तो कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। फिर से मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और देखिए दोस्तों, ये कोई रेलवे की तरफ से अपडेट नहीं है। वैसे आप लोग थोड़ा बहुत थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मैं रेलवे में होने वाले स्कैम, चोरी चकारी के बारे में आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोग रेलवे में होने वाली चोरी चकारी और बड़े बड़े स्कैम से बड़ी ही आसानी से कैसे बच सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए होंगे वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और देखिए, जो मैं ये वीडियो आप लोग को आज जानकारी देने वाली हूँ, ये अपनी फैमिली मेम्बर, रिलेटिव में भी ज़रूर शेयर करिएगा। और देखिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम का वीडियो नहीं है वैसे, लेकिन अगर आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखेंगे तभी आप लोग को पूरी घटना, पूरी बात समझ में आएगी और पूरी जानकारी आप लोग को मिल पाएगी। अगर आप लोगों ने थोड़ा वीडियो स्किप कर दिया तो आप लोगों को पूरा समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग को एक बात बताती हूँ। अभी कुछ दिन पहले की ये घटना घटी है। आप लोग पता है कि आए दिन आप बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि ट्रेनों में सफ़र करते हैं। बहुत से आप लोग ऐसे भी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ट्रेन में सफ़र कर रहे होंगे या करने के लिए जा रहे होंगे। बहुत से लोगों ने कभी ये सुना भी होगा कि आज ट्रेन में इसका सामान चोरी हो गया, आज ट्रेन में इसके साथ ऐसा हो गया। बहुत से यात्रियों ने सुना भी होगा और बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा। और आए दिन होता ही रहता है, कोई ना कोई ट्रेन में आप लोग होता ही रहता है। कभी भी आप न्यूज़ में भी, कभी न्यूज़पेपर में, कभी टीवी पे रोज़ एक से एक खबरें आती रहती है। तो अगर जो भी यात्री अब आगे से ट्रेन में सफ़र करें उनके साथ स्कैम से बच सके, उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा। देखिए दोस्तों, जो कुछ देर पहले की घटना है, आप लोग पता है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश जाते हैं। और ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, वो कमाने के लिए बाहर शहर में आते हैं, मुंबई, दिल्ली, मतलब बड़े बड़े शहरों, महानगर में आते हैं काम करने के लिए। और ज़्यादातर लोग बाहर से गांव जाते हैं, बिहार साइड, मध्य प्रदेश। तो वैसे ही एक दरभंगा ज़िला का आदमी है जो कि बहुत 2 सालों से लगभग स्कैम करता आ रहा, चोरी करता आ रहा है। वो भी खासकर उन ट्रेनों में जो कि बिहार की तरफ ट्रेनें जाती हैं। और वो ऐसे इतनी आसानी और सफाई से करता है कि आज तक 2 साल में एक बार भी वो पकड़ा नहीं गया है। और लगभग 50 लाखों रुपए का उसने स्कैम किया है। उसने जब वो पकड़ा गया है तब उसने खुद अपने मुंह से ये बयां किया है। वो कैसे पकड़ा गया ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो शुरू से आप लोग सुनिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा। देखिए, वो दरभंगा ज़िला का रहने वाला था और दिल्ली में गाज़ियाबाद में रहता था वो, अंकुर बिहार में। तो वो क्या करता था कि जितनी भी ट्रेनें होती थी ना, वो बिहार की साइड जाती थी, उन ट्रेनों में वो ज़्यादातर ट्रैवल करता था। चाहे वो दिल्ली से जा रही हो, चाहे पुरानी दिल्ली से हो, चाहे नई दिल्ली से हो, चाहे आनंद विहार से, कहीं भी हो, उसको पता था उस ट्रेनों में वो सफ़र करता था। लेकिन दोस्तों देखिए, वो ऐसे सफ़र नहीं करता था, वो बाकायदा उस ट्रेन का रिजर्वेशन करवाता था जो ट्रेन बिहार की तरफ जाती थी, और उसमें वो सफ़र करता था और उसमें वो बैठ जाता था। और आप लोग को पता है कि जब हम सीट बुक करते हैं तो हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होगा कि हम लोग बैठते हैं तो हमारे आसपास या आसपास के गांव के लोग हमारे पास बैठे रहते हैं, तो उनसे बातचीत करने लगते हैं। हम जिनको नहीं भी जानते उनको बातचीत के थ्रू हम लोग जान जाते हैं, कुछ दोस्त के थ्रू बन जाते हैं। आप लोग को पता है कि नई दिल्ली या मुंबई से जो ट्रेनें बिहार के लिए जाती है उनका रूट बहुत लंबा होता है, 20 घंटा, 15 घंटा, 14 घंटा। तो ये यात्री को इसको पता था, जो ये स्कैनर था उसको पता था कि ये लंबा रूट वाला होता था ट्रेन। इसलिए वो क्या करता था, लोगों के साथ बैठ जाता था, बातचीत करता था, थोड़ी दोस्ती बढ़ाता था। और वो सबसे बड़ा काम पता है आप लोग को क्या था, जो आसपास के लोग बैठे होते थे ना, खासकर आदमी जो लोग होते, उनके संग अपने फ़ोन में ना लूडो खेलने लगता था। जी हाँ, वैसे लूडो नहीं खेलता था, फ़ोन में लूडो खेलने लगता था। ऑनलाइन आप लोग को पता है, कई बार आप लोगों ने भी खेला होगा। वो उन लोगों के संग लूडो खेलने लगता था। और वो क्या करता था कि आधे घंटे में कभी माजा का बोतल निकालता था, फिर 1 घंटे बाद क्या करता था, कुछ और खाने के लिए निकालता था। कभी क्या करता था, कभी कैटरिंग वाले जो आते थे उनसे चिप्स वगैरह ले लेता था। तो क्या होता था कि जो उसके आसपास यात्री जो बैठे थे, जो उसके संग लूडो खेल रहे थे,
तो उनको वो देता था। तो कभी कभार तो सभी लोग नहीं लेते थे, लेकिन आप लोग को पता है कि यात्रा जो लंबी दूरी का है तो एक बार में नहीं लेंगे, दूसरी बार नहीं लेंगे, पूछने पे तीसरी बार नहीं लेंगे, लेकिन चौथी बार वो ले ही लेंगे। ऐसे करके लंबी सफ़र में उन सभी यात्रियों को जो आसपास बैठे होते हैं उसको वो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खिला देता है। उसके बाद क्या होता है कि वो लोग धीरे धीरे सो जाते हैं। जब टीटी आता है तो आप लोगों को पता है कि ट्रेनों में टिकट चेकिंग हमारी कैसे होती है, या तो वो सीधे बोल देता है कि इस सीट पे ये लोग हैं, ये आपका नाम है। उस टीटी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि फुल वो डिटेल आपका ले सके कि आप कहाँ से आए हैं और क्या करें, सीधे नाम और टिकट करके पता करके और चला जाता है। तो वैसे वो जो आसपास यात्री बैठते हैं उनको वो थोड़ी थोड़ी चीज़ खिलाते, धीरे धीरे करके वो सारे यात्री सो जाते हैं। फिर वो आदमी क्या करता है कि जितने भी आसपास उसके आदमी जितने लोगों को वो खिलाया होता है तो उसमें ना कुछ नशे की दवाई मिलाई होती है, तो वो लोग ना तुरंत नहीं सोते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद सोते हैं, ताकि लोगों को भी उस पर शक ना हो कि इसने ये चीज़ खिलाया तो ये तुरंत बेहोश हो गए। काफ़ी देर के बाद वो बेहोश होते थे। जब रात में सभी लोग सो जाते थे तब वो क्या करता था कि जिसके पास से भी जो कुछ मिलता था, किसी के पास एटीएम कार्ड, पैसा, फ़ोन, बैग, जिसके पास भी जो कुछ मिलता था वो लेके यात्री आराम से उतर जाता था। किसी के एटीएम से वो शॉपिंग कर लेता था। और देखिए वो इसलिए कर पाता था क्योंकि जब वो गेम खेल रहे होते हैं ना, वो लूडो का गेम, तो क्या करते हैं कि एक बार बंद कर देते, फिर वो ना वो जो आदमी होता है उन सभी यात्रियों के फ़ोन को देखता रहता है कि इसके फ़ोन का क्या लॉक है, ये इसके फ़ोन का क्या ये है, पिन नंबर है। आप लोगों को पता है कि हम लोग अपने फ़ोन में पिन और लॉक लगा के बैठे रहते, तो वो बड़ी ही ध्यान से उन यात्रियों के आसपास जो बैठे हो तो उनको देखता रहता है कि इसका पिन लॉक क्या है। तो जब वो सभी यात्री सो जाते हैं ना तो उन सभी का फ़ोन लेके, और उससे क्या करता है, उसको पिन तो पता लग जाता है, तो वो क्या करता है, वो सारे पैसे जो उनके यात्रियों के अकाउंट में होते हैं वो भी अपने फ़ोन पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, क्योंकि उसको उसके लोगों का पिन पता लग जाता है। आराम से बैग सब कुछ जिसके पास जो मिलता है वो लेके उतर जाता है। तो देखिए बड़ी ही सफाई से वो उतर, ऐसे में कोई यात्री उसको पहचानते भी नहीं, कोई जानते भी नहीं है, क्योंकि वो किसी के गांव के आसपास का नहीं होता है। उस पर कोई शक भी नहीं कर पाता क्योंकि वो सो जाते और वो उतर के चला जाता है। तो देखिए वो पकड़ में कैसा आता है। 2 साल के बाद अब वो पकड़ में आ गया है। वो ऐसे पकड़ में आया तो वो फिर से बिहार जाने वाली एक ट्रेन में यात्रा करता रहता है टिकट लेके, और एक यात्री वैसे ही बैठा रहता है, उसके संग ये घटना हुई रहती है। तो वो यात्री यह सोचता है कि वो दोबारा फिर से वो बिहार जाने वाली ट्रेन में ज़रूर आएगा। तो वो यात्री 2-3 बार कोशिश करता है, बिहार वाली ट्रेन में जाता है। तो एक बार जब वो बिहार वाली ट्रेन में जाता है तब वो दोबारा से ही आता है, लेकिन वो जो स्कैनर था जो चोरी चकारी करता था वो पहचान नहीं पाता, लेकिन ये पहचान जाता है कि ये यही है, और फिर उसको वो रंगे हाथे पकड़ लेता है। फिर वो पुलिस को बुलाया जाता है, फिर उस पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है और फिर उससे उगलवाया जाता है। तब वो कहता है कि मैं 2 साल से चोरी कर रहा हूँ बिहार जाने वाली खासकर स्पेशल ट्रेनों में, लेकिन आज तक मैं नहीं पकड़ा गया हूँ। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं होता, हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि हमारे पास अगर कोई चीज़ चोरी हो गई तो उसके लिए हम कंप्लेन करें, उस आदमी को ढूंढें, उस आदमी के खिलाफ जांच पड़ताल कराएं, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेनों से फ़ोन चोरी हो जाता है, उसके पास किसी के पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन कोई ऐसा बंदा होता है जिसका सब कुछ लुट जाता है, जिसका सब कुछ चला जाता है, उसको मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ता है। वैसे ही ये आदमी था जिसको मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि सभी लोग तो बार बार ट्रेन का टिकट लेके एक जगह से दूसरी जगह रोज़ रोज़ तो ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि सभी के पास ना इतना टाइम है ना इतना पैसा है। लेकिन वो आदमी इतना मजबूर था, उसका सारा सामान चोरी हो गया था, तो उसने यह सोचा और उसी की बदौलत ये आदमी 2 साल के बाद फाइनली पकड़ा भी गया। तो देखिए दोस्तों, कैसे कितनी सफाई से चोरी करता था और कैसे पकड़ा गया। तो मेरा कहना ये है दोस्तों कि अगर आप लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं और कोई भी आपके रिलेटिव तो चाहिए, आपके साथ जो चल रहा है उसकी बात अलग है, लेकिन कोई आपके आस पड़ोस आपके गांव का है वो बैठ जाता है और कोई भी चीज़ आपको वो ट्रेन में खाने के लिए दे तो बिल्कुल भी ना आप खाएं। ये नियम आप लोग को पता है कि 20-25 साल से लगभग चला आ रहा है कि आप लोग को ट्रेन में कोई भी आपके सगे संबंधी भाई बंधु कोई भी आपको खाने पीने का कोई सामान दे तो उसको आप लोग नहीं दे। उसमें नशीली पदार्थ मिला के आप लोग को बेहोश किया जा सकता है
और आपका सामान तो चोरी किया जाता, प्लस में आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो कोई भी आपके गांव के आस पड़ोस की जान पहचान हो तो उनसे आप बातों तक ही सहमत रहे और बातों तक ही कायम रहे, बातों से ज़्यादा आप लोग ना बढ़े। अगर आप लोग को कितना भी कुछ वो फोर्स करे खाने के लिए, आप लोग नहीं खाए, क्योंकि आप लोग नहीं जानते हैं कि आजकल अपने ही दुश्मन होते हैं, तो कौन कब क्या कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता। आप लोग इस कहानी से समझ ही गए होंगे कि कितनी सफाई से वो 2 साल से चोरी कर रहा है और आज तक नहीं पकड़ा गया है। तो ऐसे यात्रियों के संग ना हो। ऐसे बहुत से ट्रेनों में चढ़ते हैं जो कि चोरी के पर्पज़ से ही चढ़ते हैं कि लोगों को हम कुछ खिला देंगे तो वो बेहोश हो जाएगा, या उसको बातों में हम अपने उलझा लेंगे तो उसके पास जो भी होगा सामान वो हम चोरी करके आसानी से लेके चले जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग सतर्क रहेंगे और ट्रेन में कोई भी कुछ भी दे आप लोग नहीं लेंगे तो उससे हो सकता है थोड़ा बहुत आप होने वाले ट्रेन में आए दिन स्कैम से बच सकते हैं और आपकी जान भी खतरे में नहीं आ सकती। प्लस में जो भी आपके पास सामान होगा वो भी सुरक्षित रह पाएगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि ट्रेनों में सामान की जिम्मेवारी भी किसी की नहीं होती, आपकी ही होती है। इसीलिए मेरा मानना है कि आप लोग सतर्क होकर ट्रेन में जाए, बातचीत सभी से करें लेकिन किसी से कुछ ना खाए। अगर खाना पीना तो अपने घर से जो भी आप लोग लाते हैं वही खाए बस आप लोग। और अगर आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति पर ऐसे में शक हो कि ये आदमी थोड़ा अजीब लग रहा है, हमारे पास जो बैठा है थोड़ी इसकी नज़र अजीब सी है, थोड़ी इसकी हरकतें अजीब सी है, तो आप लोग को पता है कि ट्रेनों में टीटी आते रहते हैं या स्टेशन पे आरपीएफ की टीम भी होती है, तो आप लोग उससे भी कंप्लेन कर सकते हैं अगर किसी पे शक हो। तो देखिए दोस्तों, ये जानकारी मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोग जो नॉर्मल यात्री हैं, हम लोग जो नॉर्मल ट्रेनों में यात्रा करते हैं, ऐसा स्कैम आप सभी किसी भी यात्री के संग ना हो और अपनी यात्रा वो आराम से कर सके और जहाँ से वो जाना वो जा सके। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और ये जानकारी आप लोगों को कितना अच्छा लगा, कितना समझ में आया, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में यहीं समाप्त करती हूँ। ओके दोस्तों।